फिजिक्स क्लास 11 फार्मूला रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के मैकेनिकल्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में इन्वॉल्व सारे फार्मूलों को एक एक कर रिवाइज करेंगे और साथ ही हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, पहली बार अगर देख रहे हैं तो नीट 2024 की प्रिपरेशन में रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं एनसीईआरटी की बुक के लाइन बाय लाइन रीडिंग और रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं इस चैप्टर में इन्वॉल्व इम्पोर्टेंस टॉपिक को। सबसे पहले डेंसिटी आता है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन वो भी देख लेंगे। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, किसी भी जैसे गिलास में या कांच के जार में जब हम लोग ट्यूब में जब हम लोग फ्लूइड को डालते हैं तो वहाँ पे उस फ्लूइड में जब प्रेशर दिया जाता है तो उसके कारण जो है कॉलम पर, उस फ्लूइड के कॉलम पर प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में भी देख लेंगे। पास्कल्स लॉ, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेम हाइट का पैराडॉक्स, उसका एक विरोधाभास हो जाता है कि दोनों तरफ हाइट सेम ही होता है, उस केस में रिजल्ट क्या होता है वो देख लेंगे। फिर इसके बाद इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर इसके बाद हुक्स लॉ देखेंगे, काफ़ी फेमस है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखेंगे। गामा एंड बीटा ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। फिर देखेंगे हैंगिंग मास यानी कि लटका हुआ मास के बारे में। बीटा जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इन डिफरेंट प्रोसेस में देखेंगे कि कैसा होता है बीटा की वैल्यू। फिर एनर्जी स्टोरेज वो भी देख लेंगे। फिर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बीटा इन डिफरेंट प्रोसेस, एनर्जी स्टोरेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, और सबसे लास्ट में देखेंगे पॉइजन्स रेशियो के बारे में। तो आइए एक एक कर हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं जो कि बराबर होता है फोर्स बाय एरिया का। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरे में आता है स्ट्रेन जिसको कि एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट करते हैं और जो कि बराबर होता है डेल एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। उसके बाद आता है, उसके बाद एक फार्मूला इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल करके आता है, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या है, स्ट्रेन है, और ये क्या है, एनर्जी है। आगे जा कर के इस रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। दूसरा टॉपिक से हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन के साथ बढ़ता है, मतलब दोनों ही समानुपाती होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स बाय एरिया, अब स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई एल या डेल एल बाई एल। यहाँ से ये रिलेशन हम लोगों को ऑब्टेंड हुआ है, रो इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नोट। क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। ये जो पूरा है फोर्स बटा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल बाई एल, यहाँ से हम लोग एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कर्व ब्रिटल कब होता है और किस पॉइंट पर ये डक्टाइल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेस है परपेंडिकुलर, और ये जो स्ट्रेन है बेस में, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखला रहा है, इसीलिए इसको इलास्टिक का नाम दिया गया है। और ऊपर वाला जो है स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। अब देखिए ये कर्व किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट यहाँ से ओरिजिन है ओ से, फिर ए बी सी डी ई तक जा कर के स्टॉप हो जा रहा है। देखो यहाँ से बोलता है कि ये जो बी है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कर्व अपने पिक पर है, इसीलिए इसको इलास्टिक यील्ड बोला गया है। फिर सी जो है लोअर आ जाता है तो लोअर टेंसाइल। फिर सेकंड पिक जो है डी को अल्टीमेट यील्ड बोला जाता है, और लास्ट वाले को ब्रेक पॉइंट या डेक्टाइल नेचर ब्रेक पॉइंट बोला जाता है।
अब देखिए डी से लेकर के ई, ये जो है यील्ड, इसी को डक्टाइल नेचर बोला जाता है, इसी को डक्टाइल नेचर बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कई बार, ये ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये ओ से ए बी सी डी में ब्रिटल कौन है और डक्टाइल कौन है। तो ब्रिटल होता है डी से ई में, डी और ई जब क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के तो उस कर्व को हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। और जब डी और ई एक दूसरे के दूरी में दिखाई दे कर्व में दोनों पॉइंट, तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। आई होप आप लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे ओ ए, यहाँ पे ये जो कर्व में ओ ए जो है उसको बोलता है कि ये हुक्स लिमिट कहीं ना कहीं दिखला रहा है। ओ बी को इलास्टिक लिमिट के रूप में जानते हैं, ओ बी को इलास्टिक लिमिट। एंड ओ पी, ओ एंड पी जो है उसको हम लोग, ओ एंड पी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। ठीक है, अब फिर से वही रिलेशन आता है निकल करके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच वाला। स्ट्रेस इक्वल टू ई माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में बोलता है कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन भी नहीं होता है, मतलब कि ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड हुए जो कि इसके टाइप्स में गिने जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में देखिए, तो सबसे पहला टाइप्स आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडनल कहने के मतलब क्या कि इसकी लेंथ में वृद्धि हुई है, और लेंथ में वृद्धि होने का सबसे एक बड़ा रीज़न होता है कि उसका टेंसाइल जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, उसमें तन्यता का जो पावर है वो कहीं ना कहीं अत्यधिक है। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को दो भाग में बांटा गया है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को गामा से डिनोट करते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल के लिए जो फॉर्मूला निकल करके आता है एफ बाई ए इक्वल टू गामा डेल एल बाई एल, या कह सकते हैं एक्स बाई एल। सिमिलरली कॉम्प्रेसिव में होता क्या है कि यहाँ पे साइज जो है तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ में वृद्धि होती है लेकिन यहाँ पे कम होती है लेंथ में वृद्धि, तो इसी को यहाँ पे गामा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो है वो बोलता है कि ये टेम्परेचर के साथ में घटता है। कॉम्प्रेसिव के लिए कर्व भी दे दिया है, कर्व में देखिए कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये कर्व है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन का पहचान यह है, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये कर्व है कि ये स्ट्रेट होता है ओरिजिन से। इसको tan थीटा इक्वल टू गामा के बराबर बोल रहा है, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच का है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है एरिया का, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। सिमिलरली इसको अगर अदर फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा इंटू एक्स बाई एल। ये काफ़ी फेमस रिलेशन है और इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स PYQ के एंड मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं और PYQ के सॉल्व होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रिलेशन काफ़ी फेमस है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि सिग्मा जो है वो बराबर होता है गामा और स्ट्रेन के। तो गामा इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, गामा अपॉन लेंथ। गामा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। बोलेगा स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन क्या है, तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, गामा अपॉन लेंथ। और इसको अगर यहाँ पे हम लोग दूसरे वर्ड में लिखना चाहे तो ये एनर्जी इक्वल टू गामा के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं, अच्छा यहाँ पे गामा जो है वाई के फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो उसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब भी बीटा आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिमिलरली अल्फा जब आएगा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। आगे देखेंगे उसके बारे में। दूसरा टाइप का जो स्ट्रेन है वो है शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिसको कि हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी का देखिए
कि एक रेक्टेंगल, एक क्यूब है, इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन से, इसकी लंबाई हाइट में l है, लेंथ, और इतना इसका एरिया जो है x इंक्रीज हुआ है। अब x और l के बीच में जो एंगल है उसको फाई मान लिया है और सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। सिग्मा इक्वल टू x बाई एल भी लिख सकते हैं, जो कि tan फाई इक्वल टू फाई के बराबर होता है। सिग्मा के बारे में जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड सिग्मा इक्वल टू g इंटू ई। तो यहाँ पे E को रिप्लेस कर दिया। E किस में आ रहा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आ रहा था। तो E को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और क्या आ गया? G आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन है शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में। ठीक है, शेयरिंग रिजिडिटी, इसी से एक जो है डेरिवेशन हम लोगों को मिलता है। बोलता है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो बराबर होता है किसके? शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन के बराबर होता है। फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, वहाँ पे क्या लिख रहे थे लॉन्गिट्यूडनल में? लॉन्गिट्यूडनल में क्या लिख रहे थे? गामा इक्वल टू एक्स बाई एल लिखते थे। यहाँ पर गामा इंटू एक्स बाई एल लिख रहे थे और यहाँ पे लिख रहे हैं जी इंटू एक्स बाई एल। ये टर्म बदलते चला जाता है शेयरिंग एंड टेंजेंशियल को, क्योंकि हम लोग जी से डिनोट कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को जी से मल्टीप्लाइड करना पड़ा लेंथ को। मतलब कि लेंथ कहने का मतलब क्या? लेंथ क्या किस में आता है? लेंथ, अच्छा वो आता है स्ट्रेन में। तो ये तो पूरा हो गया स्ट्रेन। ये टर्म को हम लोग ई भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा, और ये जी। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि विच इज इक्वल टू जी फाई या ई इज इक्वल टू जी। देखिए, इसी से एक चीज़ समझने के लिए दिया है कि शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन में एक ट्विस्ट भी हो सकता है, और ट्विस्ट होने के केस में एक एंगल बनेगा, और एंगल को हम लोग लेंथ के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे ये यहाँ दिया हुआ है। फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे प्रकार के स्ट्रेन को। तीसरा प्रकार का जो स्ट्रेन है वो है वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेन में बोलता क्या है कि यहाँ पे कोई स्फीयर है या कोई स्फेरिकल शेप का कोई भी बॉडी है जिसका अपना मास है, उसके चारों ओर से कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम, और उस फोर्स का उसके वॉल्यूम पर इफेक्ट हुआ है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अच्छा, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो कि माइनस बीटा डेल वी बाई वी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर ई पहले था, उसके बाद फिर यहाँ जी आया। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ बीटा आ गया। अब ये पूरा टर्म जो है वो प्रेशर के बराबर है। ये चीज़ देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में स्ट्रेस जो है वो प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन में स्ट्रेन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, इसी में बोलता है कि E यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेल वी बाई वी होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्ट्रेन के केस में कि E इक्वल टू क्या हो रहा था? डेल एल बाई एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में क्या होगा? वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएगा, तो E इक्वल टू डेल वी बाई वी। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना ये है कि ये जो टर्म बीटा है, बीटा को हम लोग दूसरे फॉर्म में इस पूरे फैक्टर को बदल के कैसे लिख सकते हैं? तो बीटा इक्वल टू डेल पी बाई डेल वी बाई वी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये PYQ में पूछा गया है, PYQ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बी स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस भी डेल पी चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब बीटा इक्वल टू भी डेल पी बाई डेल वी वही चीज़ को बतला रहा है कि ये चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड होता है। कौन? वॉल्यूम। किसके केस में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में। आइए देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या रिलेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। तो देखिए यहाँ पे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का या हाइड्रोलिक स्ट्रेन का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/बीटा। तो ये था तीसरा प्रकार का। पहला प्रकार क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा क्या था? शेयरिंग। तीसरा क्या था? वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अच्छा, शेयरिंग को टेंजेंशियल भी बोल रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। अब एक टर्म आता है जो कि बहुत ही फेमस है और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूला को भूल जाते हैं।
ये होता है गामा। कई बार इसे वाई भी पढ़ देते हैं स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। हालांकि ये कई जगह इन्वॉल्व था, जैसे कि कहाँ पर इन्वॉल्व था गामा, गामा कहाँ पर इन्वॉल्व था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में गामा इन्वॉल्व था, वहाँ पे यंग मॉडुलस के बराबर था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ये टर्म आता है गामा। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाय एप्साइलन, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बराबर हो जाता है एरिया इंटू लेंथ का। देखिए वही रिलेशन को फिर से यहाँ पर समझाया गया है कि फोर्स बाय एरिया इक्वल टू गामा एक्स बाई एल या डेल एल बाई एल भी लिख सकते हैं। ये चीज़ याद रखना है कि गामा इक्वल टू क्या होता है, जब गामा को बाहर करेंगे तो कहीं ना कहीं एल एफ से मल्टीप्लाइड होगा तो एफ एल हो जाएगा, ए एक्स से मल्टीप्लाइड हुआ तो डिवाइडेड बाय ए एक्स हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखना है। अब यहाँ से एक बहुत ही फेमस रिलेशन जिससे PYQ में क्वेश्चन बना है कि ये जो लेंथ है वो लेंथ के साथ में है ना, x जो है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये कह सकते हैं लेंथ जो है x का डबल होता है। x क्या था, x भी तो लेंथ था, बट ये चेंज इन लेंथ इज, कहता है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ चेंज इन लेंथ, ये कह सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। फिर उसी रिलेशन को यहाँ पर हमने लिखा है कि देखो सिग्मा जो है वो कैसे रिलेटेड है डिफरेंट टर्म से। सिग्मा के बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, और फोर्स बटा एरिया किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, रो के बराबर, रेसिस्टिविटी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। और वो किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। गामा क्या है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन। और शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। और एनर्जी बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड डायमेंशन के 6 बबलू डायमेंशन में। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस था, इससे डायमेंशन निकालने में काफ़ी मदद मिलती है। रो इक्वल टू एफ बाई इक्वल टू रेसिस्टिविटी या रेजिडिटी इक्वल टू गामा, बल्क मॉडुलस इक्वल टू शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन इक्वल टू बल्क मॉडुलस इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, ये सभी बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है हैंगिंग मास का कॉन्सेप्ट। हैंगिंग मास का कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक मास है, एक टेबल पर रखा हुआ कोई भी चैन है, और आधा लटक रहा है और आधा टेबल पर रखा हुआ है। तो कई बार पूछ देता है कि वो जो लटका हुआ जो चैन का जो पार्ट था उसका मास कितना है, उसका मास निकालिए या उसका लेंथ निकालिए। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि गामा इक्वल टू एफ एल बाई ए एक्स, हम लोग जानते हैं इस रिलेशन को। अब देखिए क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है, और एरिया ए एक्स को यूँ कि यूँ छोड़ दिया। अब यहाँ पे लेंथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे लेंथ को L/2 के फॉर्म में लिख दिया है। क्यों, क्योंकि L/2 जो है इसकी आधी लेंथ को ही कंसीडर किया गया है यहाँ पे। L/2 से मतलब यह है कि ये L जो था वो ऊपर था, और हम लोगों ने मल्टीप्लाई जब किया यहाँ पे तो ये हाफ हो जाता है, 1/2 से मल्टीप्लाइड हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर L/2 ले लिया। अब ये रिलेशन है गामा इक्वल टू MGL डिवाइडेड बाय A, और पहला लेंथ को माइनस कीजिए दूसरा लेंथ से, आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्या है, ये मास है, ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये लेंथ है, ये एरिया है, और ये क्या है, ये पहला लेंथ और ये दूसरा लेंथ है। ये गामा क्या है, कह सकते हैं कि हैंगिंग मास को गामा से डिनोट करते हैं। तो ये था हैंगिंग मास का फॉर्मूला कि y इक्वल टू एफ एल बाई एक्स इक्वल टू एम जी बाई एक्स L/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर। इस टर्म को हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, हम लोगों ने कंप्रेसिव स्ट्रेन में पढ़ा था कि गामा जो है, गामा क्या, गामा का मतलब क्या, गामा का मतलब टेंसाइल स्ट्रेन है ना,
टेंसाइल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन वो डेंसिटी के साथ में बढ़ता है और डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ में घटता है। टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है या स्ट्रेन डेंसिटी के साथ में बढ़ता है और टेम्परेचर के साथ में घटता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बल्क मॉडुलस। ये भी एक काफ़ी फेमस टर्म है जो कि कई बार जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डालता है। यंग मॉडुलस को Y से और बल्क मॉडुलस को B से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, माइनस चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय DV। कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस VdP बाय DV। सिग्मा इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन, ये इसी से फॉर्मूला रिलेशन निकल करके आता है। और रो इक्वल टू माइनस बीटा डेल V बाई V, ये भी रिलेशन इसी से निकल करके आता है। डेल V बाई V क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। बीटा क्या है, बीटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ये तो पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही है। कहता है कि बीटा को डिफरेंट प्रोसेस में कैसे हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा, बढ़ता हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, माइनस रो V बाई V। इस पूरे टर्म को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम लोग फिर से लिख सकते हैं। अब देखिए बीटा इन डिफरेंट प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस आता है ना थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों में। तो वहाँ पे बीटा का रोल क्या है। सबसे पहले देखिए आइसोथर्मल हम लोग जानते हैं रिलेशन, क्या रिलेशन जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है, PV टू द पावर x इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू XP। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू 3 डेल गामा बाय गामा, ये स्फीयर के लिए यूज होता है। आइसोथर्मल के केस में बीटा जो है प्रेशर के बराबर होता है। एडियाबेटिक के केस में बीटा जो है वो गामा और प्रेशर का मल्टीपल होता है, गामा और प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में बीटा जो है इन्फिनाइट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बीटा इक्वल टू प्रेशर, एडियाबेटिक प्रोसेस में बीटा इक्वल टू गामा इंटू प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस में बीटा इक्वल टू इन्फिनाइट। दैट्स इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैपलेस करेक्शन। लैपलेस करेक्शन में नीट के PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिलेशन है वो वॉल्यूम के साथ में है, ये वॉल्यूम की बात करता है। वॉल्यूम इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई गामा। बीटा क्या था, बल्क मॉडुलस था, कहने का मतलब है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, और गामा क्या था, यंग मॉडुलस था, है ना। यंग मॉडुलस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। अब ये बराबर हैं गामा P बाई सिग्मा के बराबर हैं, यही है लैपलेस करेक्शन। बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बीटा। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज हम लोग क्लास 12 के कैपेसिटर के केस में भी पढ़ते हैं। एनर्जी स्टोरेज हम लोग स्प्रिंग के केस में भी पढ़ते हैं। एनर्जी स्टोरेज जनरली जो है वो स्प्रिंग के केस में ही पढ़ा जाता है। ये हम लोग ऑसिलेशन और वेव में भी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इस चैप्टर में भी देखते हैं एनर्जी स्टोरेज। अच्छा, एनर्जी स्टोरेज यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्प्रिंग की, और स्प्रिंग में भी एक प्रकार का फोर्स जो है वो काम करता है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी काम करती है, और उसका संबंध कहीं ना कहीं उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से है। मतलब उसके अपनी कितनी लेंथ उसकी बढ़ सकती है, कितना उसको खींचा जा सकता है, उस रिलेशन से है। इसलिए इस टॉपिक्स को इस चैप्टर में डाला गया है एनर्जी स्टोरेज के रूप में। देखिए स्प्रिंग के केस में एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। देखिए इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू हाफ एफ फोर्स इंटू लेंथ, या हाफ mgl भी लिख सकते हैं फोर्स का, है ना। mgl भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू mg होता है, और ये x को लेंथ लिख दिया। U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या इसको U इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स बटा एरिया इंटू एक्स बाई एल इंटू एरिया इंटू प्रेशर भी लिख सकते हैं, या इसको हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। एनर्जी को और शब्दों में अगर लिखने की कोशिश करें और दूसरे फॉर्म में, तो U इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम के रूप में भी लिख सकते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी का इसी में फॉर्मूला हम लोग
देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी व वॉल्यूम के बराबर होता है। यहाँ पे हाफ निकाल दिया एनर्जी के टर्म से, है ना, और वॉल्यूम का कहीं ना कहीं डेल वी बाई वी होता है, जो किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है ई के बराबर होता है। तो इसका ये रिलेशन यहाँ से निकाल लिया, एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा। तो ये थे एनर्जी स्टोरेज के डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि स्प्रिंग को कंबाइंड करने का, किसी भी स्प्रिंग को अगर आप दो अलग स्प्रिंग है या उन्हें आप कट कर देते हो तो उसके दो वे में ही आप उसको कंबाइंड कर सकते हो। या तो उसको पैरेलल आपको कंबाइंड करना होगा एक के बाद एक, यानी कि लगे हुए पूरे सीरीज क्रम में, या फिर दूसरे पैरेलल एक के नीचे एक आप उसको कंबाइंड कर सकते हो। देखिए जब पैरेलल होते हैं, सीरीज में जब होते हैं तो उस स्टेज में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन क्या होता है, गामा इफेक्टिव इक्वल टू 2 गामा 1 इंटू गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 1 प्लस गामा 2। एफ एंड स्ट्रेस, यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन जब सीरीज के क्रम में होते हैं तो यहाँ पे देखिए फोर्स और स्ट्रेस जो है वो दोनों सेम होता है। जब ये पैरेलल के फॉर्म में होते हैं तब फॉर्मूला आता है गामा इफेक्टिव इक्वल टू गामा 1 प्लस गामा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब पैरेलल के कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला जो है एक आता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको याद रखना। इसको लिखकर 5-10 बार प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाता है कि गामा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एरिया इंटू डिस्टेंस लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ये अब यहाँ पे ये बोलता है कि एक रॉड है, इसका मास सेम है और इसको सेल्फ जो है, इसको इसमें स्ट्रेंथ ये खुद ब खुद इसकी लेंथ बड़ी है। ऐसे केस में गामा इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 बीटा एक्स हो जाता है। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन के सीरीज में ही रॉड का कॉम्बिनेशन देखिए, जब कोई भी रॉड स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं हो, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हो और वो स्ट्रिंग एक मास से कनेक्ट हो, उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई गामा ए। क्या होगा टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई गामा ए, जो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एम बाई के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है कि जब रॉड को और स्प्रिंग को आप पैरेलल कंबाइंड कर रहे हैं और जहाँ पर गामा है कोएफिशिएंट की वैल्यू, लेंथ है, एरिया है, तो उस केस में के इक्वल टू क्या होगा, गामा ए बाई एल। कब, जब स्प्रिंग और रॉड दोनों पैरेलल फॉर्म में अटैच होते हैं किसी भी वॉल से या किसी भी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग से। तो के इक्वल टू गामा ए बाई एल। गामा क्या है, यंग मॉडुलस, ए क्या है, एरिया, के क्या, एल क्या है, लेंथ, और ये क्या है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो के रूप में। पॉइजन्स रेशियो के बारे में बोलता है कि ये एक प्रकार का ऐसा रेशियो है जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में पाई जाती है, और ये इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करता है। देखिए पॉइजन्स रेशियो को आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो कि विच इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल। ये तो हो गया आपका डेल एल बाई एल, क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। डेल एल बाई एल की लेंथ किस में आ रहा था, स्ट्रेन में आ रहा था, और ऊपर वाला जो है ये डेल आर बाई आर, ये चेंज इन, इसको ये डेल आर बाई आर ये पॉइजन्स रेशियो का ही अपना टर्म है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो है थ्योरेटिकली अगर पॉइजन्स रेशियो को देखें तो इसकी वैल्यू -1 से 0.5 होती है, और प्रैक्टिकली अगर देखें तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में पाई जाती है। तो ये था इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कांस्टेंट, जो कि टर्म रिलेटेड है पॉइजन्स रेशियो से। तो ये पूरा फॉर्मूला शीट था इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेटेड सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे। फार्मूला एक बार याद हो गए तो आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर सकते हैं, और अगर फार्मूला याद नहीं हुए तो इन्हें 3 से 4 बार वीडियो देखने के बाद लिख कर प्रैक्टिस करें और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। फिजिक्स में आपका स्कोर 100+1 100+ आने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।